स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों का जो लेटर है अभी तक नहीं आया है तो उन लोगों का अब आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों के लिए एक वेबसाइट पे नोटिस भी जारी की गई है। आप लोग यहां पर आके इस नोटिस को पढ़ सकते हो। चलिए मैं यहां पर खोल के भी दिखा देता हूँ इस नोटिस को। तो यहाँ पर हर पे क्लिक कर देना है, तो डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद ये ओपन होगा। अगर आपके फ़ोन में PDF का कोई ऐप है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आसानी से हो जाएगा और वैसे भी खुल जाता है। तो यहाँ पर काउंसलिंग से, एडमिशन से रिगार्डिंग आपको बताया गया है कि आपको अगर एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। अभी ये नहीं बताया गया है कि आपको कब बुलाया जाएगा, लेकिन ये बताया गया है कि कब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। तो यहाँ पर CP नेट का प्रवेश पत्र और अलॉटमेंट लेटर, जो सीट आपको अलॉट हुई वो, और हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की और BSc और दूसरा कोई कोर्स किया है तो उसका, और आपकी जो कैटेगरी है जनरल, OBC, SC जो भी है वो लेना है। और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, तो दिव्यांग, EWS अभ्यर्थी व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र लागू हो। और निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लाना होगा। और TC और माइग्रेशन दोनों में से जो भी आपके पास हो वो लेकर आना होगा। और एक स्टाम्प पेपर जो कि आपकी तहसील से मिलेगा वो भी आपको लाना होगा, 10 रुपये का होता है। और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी। तो ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन लेने के लिए लेकर जाना होगा। और यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है उसके बारे में नहीं बताया गया कि आपको लेके जाना है, तो आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर आप लोग ये भी पढ़ सकते हो कि सफल अभ्यर्थी को 10,000 रुपये जो जमा करेगा, तो 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे। और प्रवेश शुल्क जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो जो बाकी का होगा वो आपको जमा करना होगा। तो टोटल फ़ीस जो है वो डिप्लोमा की 29,000 है, बैचलर की 29,000 है और डिप्लोमा की 25,000 है। और यहाँ पर अगर आप हॉस्टल भी लेते हो तो टोटल 34,300 हो जाएगी और 29,800 डिप्लोमा की। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थी को हॉस्टल आवंटन के बाद ही हॉस्टल फ़ीस जमा करनी होगी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी राहत है कि जब आप हॉस्टल लेने जाओगे तब आपको हॉस्टल फ़ीस जमा करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तो उनका अब क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तो उनका अभी आएगा भी नहीं। जिनका आया है उन्हीं का अभी फ़ीस जमा करना है। आप लोग वेट मत करना कि नहीं अभी आया नहीं है और मेरा आएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 660 सीट्स हैं, टोटल 660 सीट्स हैं। तो इसमें जनरल की हैं, OBC की हैं, SC की हैं, EWS की हैं और ST की हैं। तो इन सभी को सीटें जो है अलॉट की गई हैं उनकी ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पर। जैसे कोई SC का है और उसकी रैंक SC की 100 है और ओवरऑल रैंक 1200 है, तो SC में तो 100 सीट्स तो होंगी, इससे कम तो होंगी नहीं, तो उसे तो सीट अलॉट हो जाएगी। अगर SC का है और 100 कैटेगरी रैंक है और ओवरऑल रैंक 1200 है तो उसे सीट अलॉट हो जाएगी। अगर वहीं कोई OBC का है और उसकी रैंक 1200 है जैसे बाई चांस, और कैटेगरी रैंक 600 है, तो अब उसे थोड़े सीट अलॉट हो जाएगी, तो फिर और बच्चों का क्या होगा, क्योंकि 660 सीट तो ही हैं। तो जिन बच्चों का ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक ठीक है उन्हीं बच्चों का सीट अलॉट हुआ है। अगर आपकी कैटेगरी रैंक, अगर कोई OBC का है और कैटेगरी रैंक अगर 300 से ज़्यादा होगी तो मुझे नहीं लगता कि उसको अभी सीट अलॉट किया जाएगा। अगर कैटेगरी रैंक आप OBC है और OBC की 300 है तो उसको सीट अभी अलॉट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 660 सीट्स हैं, तो 660 सीट्स में से जनरल का जो होगा उसको अलॉट होगी, OBC का होगा उसको अलॉट होगी, SC का होगा उसको, ST का होगा उसको।
तो उसकी ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक मिला के सीट अलॉट हुई। अगर आपकी कैटेगरी रैंक ज़्यादा है, अगर ओवरऑल रैंक 1200 के अंदर है लेकिन कैटेगरी रैंक आपकी ज़्यादा है, तो फिर आपको सीट अभी अलॉट नहीं होगी, आपकी सीट जो है अगले राउंड में अलॉट की जाएगी। तो आप लोग ये टेंशन ना लें कि मेरा अभी नहीं आया और आएगा। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे पास, तो मुझे लगा ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए। अब आप पूछोगे अगर 660 सीटें हैं और सभी बच्चों को अलॉट कर दी जाएंगी तो हमारा क्या होगा। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि सारे बच्चे एडमिशन लेते नहीं हैं। जैसे किसी को बीएससी नर्सिंग ही करना है तो और उसे कोई दूसरा कोर्स मिल गया, बाई चांस से बैचलर ही मिल गया, लेकिन उसे करना तो बीएससी नर्सिंग है, तो वो फिर छोड़ देगा, फिर वो लेगा नहीं। वो कहेगा नहीं, मैं भले ही प्राइवेट में कहीं करा लूँगा लेकिन मैं बीएससी नर्सिंग ही करूँगा, तो वो छोड़ देगा। तो इस तरीके से सीट्स जो हैं आगे बढ़ती जाएंगी और आगे के रैंक वाले जो स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, उन्हें सीट अलॉट हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप 10,000 रुपीज़ जब भी जमा करें तो वहाँ पर जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें तभी करें। वहाँ पर एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब यही होगा कि आप जो है, जो आपकी सीट मिली है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और उसी को लॉक करा रहे हो। और वहाँ पर एक्सेप्ट और अपग्रेड का मतलब ये है कि आपको जो सीट मिली है उस सीट को तो आप अलॉट करा रहे हो, लेकिन आगे के जो राउंड की काउंसलिंग होगी आप उसमें भी हिस्सा लेना चाह रहे हो। तो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ करिए। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको ये चूज़ करना है, क्योंकि वो आपका काम है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए ध्यानपूर्वक उसे देखें और पढ़ें, उसके बाद फिल करें। आपको अगर बीएससी नर्सिंग मिला है तो आप पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। और अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला ऑप्शन करोगे तो वहाँ पर ये होगा कि आपको जो सीट मिली है उसको आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट मतलब कि आप वो सीट लेना चाहते हो, लेकिन अगले राउंड में भी आप हिस्सा लेना चाहते हो। अगर अगले राउंड में कोई अच्छी सीट्स आपको मिल जाती है तो उस पर भी आप वो सीट्स आप लेना चाहोगे, तो वहाँ पर ये इसका मतलब ये होगा। तो आप लोग वेट करिए। जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी कैटेगरी रैंक ज़्यादा है इसलिए आपकी नहीं आया। ओवरऑल रैंक से कोई मतलब नहीं है। अगर 1200 रैंक है जैसे किसी की और कैटेगरी रैंक 600 होगी तो फिर उससे थोड़े सीट अभी अलॉट कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। कोई सवाल है तो कमेंट करिए और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। तो आप लोग टेंशन ना लो, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, अब तो मेरा आया नहीं, अब मैं क्या करूँ, ना मुझे मेल आया ना लेटर डाउनलोड हो रहा। मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा स्कोर और मेरा फॉर्म ही खुल कर आ रहा और तो कुछ दिखा नहीं रहा। तो वो कैटेगरी की वजह से है, आपका ओवरऑल रैंक से मतलब नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी रैंक ज़्यादा है तो फिर आपका नहीं आएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी।